हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 टू 80 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम पाथफाइंडर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि 1 डिग्री इन रेडियन मेजर इज लेस देन 0.02 रेडियंस। ये जो 1 डिग्री होता है 1 डिग्री, अगर हम उसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं तो वो 0.02 रेडियन से कैसा होगा, उससे कम होगा, लेस होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो, जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते तो क्या करना होता है, पाई बाय 180। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 180। अब क्या करना होगा, उसको हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 2 से 11 टाइम्स कैंसिल होगा, फिर 90 टाइम्स होगा, तो कितना 11/63630। इसको डिवाइड करोगे तो मैं डिवाइड डायरेक्ट बता देती हूँ। डिवाइड जब करोगे तो इसको डिवाइड करके 0.017 इतना कुछ आएगा। ठीक है, जिसका हम अप्रोक्सीमेटली, अगर इसको हम अप्रोक्स इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ना राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 0.02। तो ये इसके इक्वल ही आ रहा है। इन्होंने बोला था लेस देन, तो लेस देन तो नहीं, इक्वल आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसी हो गई, गलत हो गई है। ठीक है, फिर दूसरे के लिए अगर हम चेक करते हैं, दूसरे में दिया हुआ कि 1 रेडियन इन डिग्रीज। अगर हम 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, 1 रेडियन इन डिग्रीज, ठीक है, 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, तो क्या करना होता है, 180/पाई करना होता है, 180/पाई। लेकिन मैंने जब ये फर्स्ट वीडियो कराई थी इसी चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री की, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था। उसमें ना हमने ये वाला एक रिजल्ट एक यूज किया था कि जो 1 रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 57 डिग्री और कुछ 16 मिनट और 27 या 26 ऐसा कुछ सेकंड के इक्वल। ठीक है, 27 था आई थिंक, 27 सेकंड के इक्वल। तो ऐसा कुछ, तो 57 डिग्री आ रहा है। अब इन्होंने बोला कि ग्रेटर हो 45 से, तो क्लियरली 45 से तो ग्रेटर ही है ये। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 के लिए हमारे पास 52 से 54 के लिए एक ही स्टेटमेंट गिवन है, वो है कि साइन ए माइनस बी इज 1। क्या बोल रखा है, साइन a माइनस बी कितना है 1, और जो साइन a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी 1 है, और जो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज कितना 1/2। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रखा है, हमें बोला है कि पहले में बोला हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, फिर दूसरे में tan a प्लस 2b, ऐसा करेंगे। तो यहाँ से हमें मतलब बेसिकली हमें यहाँ से a निकालना है। तो अगर हम निकालना चाहे तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कब होता है, कब आता है साइन में 1, कितने पे आता है 90 पे। तो उसको हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब पाई/2 सीधे सीधे 90 भी लिख लो। ठीक है, यहाँ से आएगा a माइनस बी इज साइन 1/2, 1/2 कब आता है 30 पे आता है। ठीक है, तो 30 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 और 30 कितना होता है 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। दोनों का सम 90 है, तो b को कितना होना पड़ेगा 30 होना पड़ेगा। a 60 को क्या लिखते हैं 60 मतलब पाई/3 होता है ना। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड में tan a प्लस 2b, ए मतलब ए है 60 प्लस इसका डबल, ये भी 60, तो 120 हो जाएगा। फिर साथ में है tan 2a मतलब 120 और प्लस 30 150। अब इसको अगर हम निकालेंगे tan 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं, उसको tan 180 माइनस 30, सेकंड क्वाड्रेंट आता है, सेकंड में 10 होता है नेगेटिव, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी √3 होती है, tan 60 √3, और यह आ जाएगा 1/√3। तो क्लियरली मिला के 1 आ रहा है, दोनों से नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्या है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन 60, ए मतलब 60 है ना, तो साइन 60 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन किसका 30 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मतलब 3/4 आएगा, ये आ जाएगा 1/4 क्योंकि 1/2 होती है, तो 2/4 मतलब 1/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, द लाइन मेकिंग एन एंगल -120। ठीक है, ऐसा हमारे पास होता है। अब क्या बोल रहा है कि 120 एंगल बनाया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। देखो, जब हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बट अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो अगर, तो ऑब्वियसली अगर नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा होगा, इधर से मेजर हो रहा होगा, तो इतना तो 90 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर इधर इतना यहाँ पे आ जाएगा 180, और इन्होंने बोला 120, तो मतलब कहीं ना कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 10 माइनस 555 ये लिखा हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो माइनस 10, इसको लिख सकते हो 3 पाई प्लस 45। 3 पाई मतलब 180 इंटू 3 कितना होता है 0, 24, 540, और 540 में अगर 45 ऐड करोगे तो 585 ही बन जाएगा।
तो 3 पाई प्लस थीटा, ये 3 पाई, ये माइनस इधर आता है, प्लस इधर आता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें tan होता है, तो माइनस tan 45 मतलब माइनस का 1, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ये भी काफी सिंपल है। हमें सेक अल्फा गिवन है 13/5 13/5, सेक कितना होता है, ये होता है h/b, मतलब h ये है और b ये है, तो अगर हम p निकालते हैं तो कितना आएगा 169 माइनस 25 मतलब 144, मतलब कि 12 आ रहा है, ठीक है 12 आएगा 12, वैसे प्लस माइनस आएगा, डिपेंड करता है प्लस लेना है माइनस, उसके लिए ही ये कंडीशन गिवन है। इन्होंने बोल रहा था कि जो अल्फा है वो 270 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब कि साइन के लिए हम माइनस वाला यूज करेंगे, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा p/h मतलब -12/13, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन होता नहीं है इसलिए नेगेटिव वाला यहाँ से यूज करेंगे, होता अगर कोई कॉस पूछे तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वाला यूज करेंगे क्योंकि इसमें होता है। नेक्स्ट है साइन 15, साइन 15 की वजह से डायरेक्ट वैल्यू हमें याद होती है, मैंने शायद ये भी लिखवाई थी, जो वैल्यूज लिखवाई है उसके साथ, ठीक है ये वैल्यू होती है। 59 क्वेश्चन नंबर 4 sin square theta, 4 sin square theta is 1, तो यहाँ से sin square theta 1/4, और अगर हम sin theta की बात करते हैं तो 1/2 आता है वैसे तो, बट यहाँ पे देखो कंडीशन गिवन है, अगर हमें ये कंडीशन नहीं गिवन होती तो हम 1/2 लिखते, बट अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है इसलिए हमें प्लस माइनस 1/2 हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। 0 से 2 पाई तक की बात हो रही है, तो ये 0 होता है, 90 होता है, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और फिर से होता है 2 पाई। तो अगर हम बात करते हैं 0 से पाई, साइन है ना, तो 0 से पाई तक के बीच, 0 से पाई के बीच में ये जो आएगी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और फिर पाई से कहाँ तक 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक कितनी आएगी नेगेटिव आएगी। तो इसकी किस इन्होंने पूछा क्या, हाउ मेनी वैल्यूज डज थीटा, तो थीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। देखो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भाई अगर साइन की 1/2 कब आता है 30 पाता है, तो इसकी वैल्यू सीधी सीधी 30 हो गई। लेकिन अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो क्या होता, मतलब होगा क्या होगा, फिर होगा 180 माइनस कितना 180 माइनस 150, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाए वही ना, क्योंकि 180 माइनस 30, ठीक है, कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 150 पे ये पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज की बात करते तो इसमें तो कितना आएगा 180 प्लस थीटा 180 प्लस 30, तो कितना आएगा 210 आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 360 माइनस 30, तब जाके बनेगा साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये कितना होता है, ये होता है 330, तो 4 वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमने 180 पाई और 2 पाई के टर्म्स में ही किया तो देखो क्लियर है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे मैं इसको 90 माइनस करके लिखती ना, 90 माइनस 60 भी तो 30 होता है, 90 माइनस 30, बट लेकिन वो फिर ना साइन में नहीं रहता, वो फिर कॉस में चेंज हो जाता है, लेकिन और हमें सिर्फ कॉस साइन फाइंड करना है, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज हो गई इसकी, 4 वैल्यूज हो गई है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, इसमें बोल रखा है कि साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यूज के लिए, तो साइन 18 ये क्लियर मतलब एक डायरेक्ट वैल्यू होती है और इसकी होते हैं रूट ये, तो a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, ऊपर 5 माइनस 1 होता है 4 इंटू 4, तो इससे कैंसिल 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 61 की बात करते हैं तो 61 क्वेश्चन क्या है, इन्होंने हमें साइन ने दिया हुआ है, कॉस बी दिया हुआ है, पूछा है ए प्लस बी हमें निकालना है, तो खाली ए प्लस बी तो पॉसिबल नहीं है निकालना, फिर कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम कर लेते हैं साइन ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन को उधर बेस इनवर्स कर लेंगे, तो ठीक है हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसको क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और देखो क्या आता है, साइन ए डायरेक्टली हमें गिवन है, कॉस बी हमें गिवन है, कॉस ए, अभी अगर साइन ए गिवन है तो उससे कॉस ए निकल सकता है, कॉस बी गिवन है तो साइन बी निकल सकता है, निकालो जो भी वैल्यू यहाँ पे निकलेगी, उसके बाद ए प्लस बी इधर ही रहने देना और इधर साइन को इधर ले आना, ठीक है। और ऑप्शन ये ए ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो आंसर इसका ये आना चाहिए, इसको करके देखना इजीली हो जाएगा यार। और जरूरी नहीं साइन यूज करो, कॉस यूज कर सकते हो, टेन यूज कर सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम जो भी तुम यूज करना चाहो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, जो काफी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, वो है 62 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कोस 46 माइनस साइन 46, उन्होंने बोला ये पॉजिटिव आएगा, इसको करोगे तो पॉजिटिव कब आता है, कब आएगा पॉजिटिव, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये तो मैंने कई बार बताया हुआ है, कुछ पिछली वीडियोस में भी, या पता नहीं मैंने बट कई बार ऐसा बोला हुआ है कि हम या फिर शायद स्ट्रेट लाइन वगैरह में किसी में ही करके भी दिखाया था, किसी एक चैप्टर में, या फिर शायद इसी में दिखाया हो, मेरे को इसमें याद नहीं है वो क्या था। वो ये था कि अगर हमारे पास हम इनका ग्राफ बनाते हैं साइन कोस का,
तो ये क्लियर है कि 45 डिग्री तक कोस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, और जैसे ही 45 से बड़ी डिग्री आ जाती है वैसे ही साइन बड़ा हो जाता है, कॉस छोटा हो जाता है। ये हम ग्राफ से भी देख लेते हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 45 तक ही होता है। 45 तक कॉस का ग्राफ ऊपर रहेगा, साइन नीचे रहेगा, जैसे ही 45 क्रॉस होगा साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो कॉस 45 से तो ऊपर कूद गया, 45 से ऊपर आती साइन बड़ा हो गया, मतलब ये बड़ा है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आएगा, फर्स्ट गलत। अगर हम सेकंड की बात करते हैं 44 माइनस साइन 44, तो 44 की अगर इन्होंने बोला ये नेगेटिव आएगा, बट ये नेगेटिव कैसे आएगा भाई, इसमें तो कॉस बड़ा होगा ना, 45 से पहले कॉस बड़ा होता है। ठीक है, तो कॉस बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 105? tan 105 की वैल्यू बतानी है, तो tan 105 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 15, 90 प्लस थीटा मतलब cot थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan होता नहीं है तो नेगेटिव साइन आएगा। tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो अभी देखो अभी नेगेटिव साइन हमें अंदर लेना है, तो आप ऊपर यूज नहीं करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं नीचे यूज करूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना कि अब नीचे यूज करके फिर इसका उल्टा हो जाएगा 1 माइनस √3, तो ऑप्शन सेकंड के साथ ये मैच हो जाएगा। ठीक है, फिर है 64th क्वेश्चन, इसमें एक ट्रिक हम यूज करेंगे, क्या है वो ये है कि अभी देखो हमें दिया है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। जब भी कभी हमें ऐसे एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई एक लीनियर टाइप इक्वेशन गिवन है और फिर क्या कर दिया जाए, कोफिशिएंट इनके आपस में चेंज कर दिए जाए, कोफिशिएंट चेंज कर दिए जाए, साथ में क्या साइन चेंज कर दिया जाए, और वो हमसे पूछा जाए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए कितना है 1 का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर, सी कितना माइनस का सी कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी के साथ मैच होगा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये जो मैंने बताया। उसके बाद हम 65 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज सी, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज सी। फर्स्ट या सेकंड पार्ट इस ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में भी कुछ हमने एक दो क्वेश्चन ऐसे लिए थे। तो cosec माइनस cot कितना हो जाएगा 1 अपॉन सी। कैसे आता है ये, एक बार फिर से देखो, फॉर्मूला होता है हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, इसमें से अगर हम a माइनस बी a प्लस बी लगाते हैं तो cot थीटा, और दूसरा आएगा cosec माइनस cot। अभी हमें क्या निकालना है, प्लस हमारे पास है तो प्लस वाले को नीचे ले जाओ 1 अपॉन, और प्लस वाले की वैल्यू सी तो 1 अपॉन सी आ जाएगा cosec माइनस cot की वैल्यू। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया। अब क्या करो, कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करो, यहाँ से कैंसिल, 2 cosec थीटा इज इक्वल्स टू सी प्लस 1 अपॉन सी, सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 सी की वैल्यू आती है cosec, cosec होता है h अपॉन b, तो हमें b निकालना है, b कितना आएगा h का स्क्वायर, b स्क्वायर h का स्क्वायर निकालो, 4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर माइनस h में से p माइनस होगा 4c स्क्वायर, तो हमारे पास b स्क्वायर कितना आएगा, c पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, c स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास क्या थी, और हमें निकालना है cos थीटा, कितना होता है cos थीटा होता है b अपॉन h, मतलब c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और h हमारे पास ऑलरेडी गिवन है c स्क्वायर प्लस 1, तो ऑप्शन सी के साथ मैच होगा। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना, ये है 66, तो इसमें निकालना tan पावर 4a माइनस sec 4a प्लस tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इसकी वैल्यू निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट होता है कि a को कुछ लेट करो एंगल और निकालो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, 30 60 90 कुछ भी, तो मैं इसमें 0 लेट करना चाहूँगी कि 0 से मेरी कोई टर्म नॉट डिफाइन थी, क्योंकि मैं 90 करती हूँ, 90 करने पर tan नॉट डिफाइन बनता है, तो मैं क्यों ही 90 करूँ, अब उसमें नॉट डिफाइन बन जाएगा, तो कोई क्यों नहीं करोगे, मेरे को जरूरत ही नहीं है ना ऐसे कि भाई नॉट डिफाइन बने तो उससे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ऐसे रखेंगे जिससे हम इजीली निकाल पाए। तो मैं 0 रखती हूँ, tan 0 कितना होता है 0 होता है, माइनस sec 0 कितना होता है 1, फिर tan 0 0, sec 0 कितना होता है 1, ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट साइन सेक को हम लिख सकते हैं कितना, माइनस साइन ए इंटू कॉस। हमें बोल रखा है a प्लस बी का जो सम है वो है 90, तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालो, किसकी निकालोगे, a की निकालो 90 माइनस बी, तो पुट करो साइन 90 माइनस बी, नीचे कॉस भी ऑलरेडी है, ये कितना होगा साइन
90 माइनस बी, बट हमें एंगल ना ए में दिख रहा है तो बेटर होगा हम अगर ए को ना हम बी को रिप्लेस करें तो बी 90 माइनस ए निकालो, क्योंकि हमें एंगल में सारे आंसर हमारे पास जो आ रहे हैं वो ए में आ रहे हैं, तो अगर मैं ए की ही वैल्यू निकालूं तो ए तो बचेगा ही नहीं, तो फिर बी में आएगा ना, तो बेटर हम इसको ए निकालेंगे। तो साइन ए अपॉन कोस 90 माइनस ए माइनस साइन ए कोस 90 माइनस ए रूट, तो साइन ए और नीचे कोस 90 माइनस साइन ए आएगा, दोनों कैंसिल, वन माइनस साइन है और ये कितना है, ये साइन है तो साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, रूट के अंदर है तो कॉस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है, 68 में बोल रखा है कि tan ए और tan बी हमें गिवन है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर tan ए माइनस, तो बस कुछ नहीं फॉर्मूला लगाओ, tan ए माइनस बी कितना होता है, tan ए माइनस tan बी, tan ए की वैल्यू है ये माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, यहाँ से दोनों कैंसिल, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 1 माइनस कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 1 आएगा, एक बार माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 से बोल रखा है साइन 4a cos 4 थीटा नॉट ए थीटा, और बाहर लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट थीटा को कुछ पुट कर लो कोई एंगल, तो देखो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे जो कराया तो उसमें ना जीरो पुट किया, बेस्ट तो यही होता है कि जीरो ही पुट करो, बट मैं यहाँ जीरो पुट क्यों नहीं कर सकती, उसका रीजन ये है अगर हम cos जीरो को देखें वो कौन होता है, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं कुछ ऐसे एंगल ऐसा थीटा या एक एंगल की वैल्यू मैं ऐसे पुट करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, नॉट डिफाइंड ना आए, क्योंकि इन्फिनिटी वगैरह तो ये साइड टर्म्स हो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पुट करने के कितना 1/√2 45 पुट करने तो 45 बेस्ट होगा, तो 1/√2 का 4 1/√2 का 4 प्लस 1 मिल जाएगा √2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल सेम ही है, तो 1 बचेगा अंदर और √2 का स्क्वायर का 2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 2। नाउ 70 क्वेश्चन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट अगर करोगे तो थोड़ा सा मतलब साइन कोस में अगर डायरेक्ट चेंज कर दोगे ना तो आंसर नहीं आ पाएगा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आते जाएगा cos x प्लस 1, अब इसमें क्या बेस्ट हुआ है इसमें कि क्या करूँ 1 को हम cos x और इसमें चेंज कर देते, क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स, ये नीचे करेंगे cot x माइनस cos x, और इसे कर दो cos स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स। अब अगर हम देखते हैं तो ऊपर से हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ तो ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, ऊपर से हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, कितना cos x प्लस cot x, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 माइनस cos x माइनस cot x अपॉन, नीचे से हम क्या कर सकते हैं cos x, अच्छा इसको फिर इसको चेंज नहीं मत करिए, इसे डायरेक्टली लिखिए, इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाएगा cot x माइनस cos x, और आंसर कितना आ जाएगा cos x प्लस cos का हमारा फॉर्म sin प्लस cos का sin 1 प्लस cos का sin, ये ऑप्शन पूरा करना, यहाँ पे जब बाहर माइनस है ना इसलिए cos प्लस हो जाएगा, आप ये पूरा कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 पर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 डायरेक्ट फॉर्मूला है cos x, tan 15 की डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 माइनस 2 3, ठीक है, अब यहाँ है cot 54 tan 36, दोनों को सम करोगे 90 आएगा, जैसे देखो सम 90 आता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 90 माइनस 36, और लिख के मत देखना, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ समझाने के लिए, लिखना नहीं है बस समझना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये जाएगा हमारे पास cot 70, तो कितना ये आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है sin x और cot x cosec x tan x, देखो साइन और cos रेसिप्रोकल कट जाएंगे, cot tan रेसिप्रोकल कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 20 प्लस sin स्क्वायर 70 लिखा है,
तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20। तो ये कॉस साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 कितना हो जाएगा, 1। आंसर 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 76। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक को दोनों कैंसिल, तो इसका भी आंसर डी है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है tan पाई बाय 4 पाई बाय 6, ठीक है। tan 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, तो 180 माइनस थीटा मतलब माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगा। इसमें पाई प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें हम यूज करेंगे पाई और माइनस पाई बाय 3, यह आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। अगर हम देख लेते हैं तो सबसे वही tan, देखो tan में जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। 0 से सबसे छोटी होती है, 90 पे सबसे बड़ी होती है। तो सबसे पहले ना हम पॉजिटिव वैल्यूज में से देख लेते हैं, पाई बाय 6 बड़ा होता है पाई बाय 4 बड़ा, तो पाई बाय 4 की वैल्यू हमें ये 30 होता है ना, ये 45, तो ये बड़ा होता है। तो इसमें अगर पाई बाय मतलब सबसे बड़ा है, थर्ड सबसे बड़ा है, उसके बाद पॉजिटिव ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उससे थर्ड से सबसे बड़ा थर्ड है, उससे छोटा कौन सा, फर्स्ट वाला है 5/6। अब इन दोनों में एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है, जो बड़ा होता है एक्चुअली में वो छोटा है, ये -45 है, ये -60 है, ये दिखने में ये बड़ा है इसकी 60, बट ये सबसे छोटा होगा, तो सबसे लास्ट में 4th आएगा, और उससे पहले कौन सा जाएगा, सेकंड। अब देख लो ये किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड सॉरी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी के साथ मैच हुआ। cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140, इनको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें cos a प्लस cos b का लगा सकते हैं, बट अब ये देखो कि कौन सा दो हमें यूज करने, तो मैं अगर इन दोनों को यूज कर लेती हूँ 20 140 को, तो आएगा 2 cos a प्लस b मतलब 160/280, फिर a माइनस b 120/260 प्लस cos 100, ठीक है। ये 2 आता है, ये 1/2 आता है, तो कैंसिल हो गया। cos 100 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90 माइनस 10, और इसको लिख सकते हैं cot 90 प्लस 10। 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर है क्वेश्चन 79, इसमें लिखा है साइन स्क्वायर 3 पाई प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई प्लस tan स्क्वायर 5 पाई। तो ये 0 होता है, 10 पाई साइन पाई दोनों 0, कॉस पाई -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 80, इसमें लिखा हुआ है cot 224, तो cot 224 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 44, ठीक है। फिर माइनस cot 134, इसको लिख सकते हैं cot 180 माइनस 46 अपॉन cot 226, अब ये इसको लिखो 2 cot 180 प्लस 46 और cot 316, इसको लिख लो cot 360 माइनस 44, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। cot 180 प्लस थीटा cot थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, 180 प्लस थीटा cot थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज करो, तो आएगा हमारे पास cos 44 अपॉन साइन 44, cos 46 अपॉन साइन 46 अपॉन फिर cos 46 अपॉन साइन 46, और ये हो जाएगा cos 44 अपॉन साइन 44। इसको अभी इधर सॉल्व करो थोड़ा, कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, cos 44 साइन 46 फिर cos 46 साइन 44, ठीक है। फिर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं इसका, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इसलिए मैं कैंसिल करूँगी, कट जाएंगे। ये कितना आएगा, साइन 44 cos 46 cos 44 साइन 46, ये है। अच्छा ये ना माइनस ऊपर प्लस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, तो एक ऊपर किस क्या बनना, साइन a प्लस बी 44 और 46 कितना आएगा 90 आ जाएगा। नीचे आएगा साइन a माइनस बी मतलब 44 माइनस 46, ये जाएगा साइन 91, ये जाएगा साइन -2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस cos से 2 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन देखो मैच होता है क्या, ऑप्शन बी के साथ मैच हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 51 to 80। अब इसका सिर्फ हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसे हम करने वाले हैं 81 से 115 तक।